बच्चों अपने नया टॉपिक आ चुका है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन। अब रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन में क्या होता है, अपने सामने समस्या ये आती है कि अब जैसे कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, बहुत सारे रोग जनक होते हैं। वो क्या करते हैं, फसलों को नष्ट करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में फसलें क्या होती हैं, नष्ट होती हैं। अब समस्या यहीं पे आ चुकी है कि इतनी ज्यादा फसलें नष्ट होती है कि आपने जैसे देखा कि कवक, जीवाणु और विषाणु ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंदर जितने भी जो फसल होते हैं उन फसल को 20 से 30% भाग उसका नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। जैसे अपन कह रहे हैं 100 किलो धान हो रहा है, 100 किलो धान में से 30 किलो धान आपका खराब हो जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी एकदम सांसें ऊपर चढ़ जाती है, ये क्या हुआ, इतना बड़ा नुकसान। अब अपन कहते हैं कि किसान के पास इतनी ही बचत होती है और उसको भी वो क्या होते हैं, कीट, विषाणु और जीवाणु खा जाते हैं। तो ये जो पारंपरिक तकनीकें हैं जो पादप प्रजनन की, उनके कारण क्या हो रहा है कि ये उत्पादन कम हो रहा है। तो अब अपन कह रहे हैं कि अपन दो तकनीक अपनाएंगे, एक तो पारंपरिक तकनीक अपनाएंगे जिसके कारण उत्पादन बढ़ सके, और दूसरा उत्परिवर्तन अपनाएंगे जिसके कारण उत्पादन बढ़ सके। उससे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से रोग होते हैं, वो किससे होते हैं। कवक, जीवाणु और विषाणु तीन आपके दे रखे हैं। कवक से गेहूं में भूरा कीट होता है। गेहूं होता है उसका रंग भूरा भूरा हो जाएगा गेहूं के तने का। गेहूं की जो बालियां होगी वो कमजोर हो जाएगी। तो गेहूं को भूरा कीट किससे होता है, कवक से। और गन्ने का रेड रोड है वो भी कवक से होता है। गन्ना, आपने कुछ गन्ने देखे होंगे, लाल लाल कलर के गन्ने देखते हो, आप सोचते हैं ये गन्ना लाल कैसे पड़ गया, तो ये उसको कवक लग गया। क्या लग गया, जैसे हमारे अंदर दाद होती है कवक से, वैसे इसको गन्ने को रेड रोड और गेहूं को भूरा कीट किससे हुआ है, कवक से। ये परीक्षा में सवाल आता है कि गेहूं का भूरा कीट किसके कारण होता है, कवक, जीवाणु या विषाणु। तो आपको उत्तर बताना है कवक। गन्ने का रेड रोड किससे होता है, कवक से होता है। जीवाणु है उसमें आलू पछेती रोग है, आलू में पछेती रोग जीवाणु से होता है। क्रूसीफर का ब्लैक रोड भी किससे होता है, जीवाणु से होता है। तंबाकू मोजैक रोग विषाणु से होता है, और सलजम मोजैक रोग विषाणु से होता है। ये मोजैक नाम आते ही आप तुरंत पहचान जाओगे विषाणु से होता है, कंफ्यूजन ऊपर वालों में रहता है। ये आलू में पछेती जीवाणु से होता है, और गेहूं में भूरा कीट है वो कवक से होता है। ये अपने आप को टेबल याद कर लेनी है। अब उसके बाद अपन ये पारंपरिक तकनीक और उत्परिवर्तन तकनीक दो हैं। उत्परिवर्तन तकनीक की अपन बाद में चर्चा करते हैं। पहले अपन पारंपरिक तकनीक है जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें संकरण और चयन दो विधियां होती हैं। अब आपको पादप चाहिए तो आपको पादप मिलेगा जंगली जातियां। जंगली जातियां हैं, उन जंगली जातियों के अंदर कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि प्रतिरोधकता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आप जनन दरों का एकत्रीकरण करोगे। जो अच्छे जीन है उनका आपको क्या करना है, एकत्रीकरण करना है। अब इतने सारे जीन है एक पादप में, 10,000 जीन है या 4,000 जीन है। सबसे पहले आपको सारे जीनों को एकत्रीकरण करना है। फिर उसके बाद आपको उन जीनों की पहचान करनी है, जीन उपयुक्त हैं। फिर आपको क्या करना है कि इन दो भिन्न भिन्न पादपों का संकरण करवाना है। संकरण करवाने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने ये देखा कि ये जैसे क्या है, भिंडी की उन्नत किस्म है। ठीक है, भिंडी की एक ऐसी किस्म है जो रोग प्रतिरोधक है, और ये भिंडी की दूसरी किस्म है एबलमास्कस एस्कुलेंटम की, जिसमें उच्च उत्पादन हो रहा है। दो अलग अलग किस्में हैं। इनके जनन दर को ले लिया और इनके जनकों के बीच में आपने संकरण करवाया। संकरण करवाने के बाद ये जो संकर बने हैं, जैसे 10 पौधे नए भिंडी के बने, आपको इनका चयन करना है कि इसमें से किस किस के अंदर जीन आ गया है रोग प्रतिरोधकता और उत्पादन का। फिर उसके बाद आपको इनका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद नई किस्म में उसका परीक्षण करना है। इसको आपको अलग अलग तरह के कीट प्रतिरोधी हैं, विषाणु प्रतिरोधी है, उन सब में डालना है, और फिर उसके बाद उसको उत्पन्न करना है। तो ये कुछ मेथड है। पूछा जाता है कि पादप प्रजनन के कौन कौन से पद हैं। सबसे पहले है जनन दरों का एकत्रीकरण करना, जनकों का संकरण करना, संकरों का चयन करना, मूल्यांकन करना, और नई किस्म का परीक्षण करना। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब उत्परिवर्तन द्वारा भी क्या किया जाता है, नई किस्मों का निर्माण किया जाता है, लेकिन आजकल कुछ और भी विधियां आ चुकी हैं। उत्परिवर्तन में क्या करते हैं, अपन सब क्लोनल वेरिएंट देखते हैं। जैसे आपने देखा कि ये
ये जैसे गेहूं है, गेहूं की ये 6 कोशिका है, ये हजारों कोशिका है, उसमें एक ऐसी कोशिका है जो षट गुणित है। कैसी है? षट गुणित कोशिका है। बाकी सभी कैसी कोशिका है? द्विगुणित कोशिका है। आप इस षट गुणित कोशिका को जमीन में उगाते हो और इसमें देखते हो कि इसमें उच्च उत्पादन हो रहा है, इसमें कैसा हो रहा है? उच्च उत्पादन हो रहा है और ये रोग रोधी है। तो आप इसको क्या करते हो? इस कोशिका को पृथक करके नया पादप बनाते हो। तो ये कहलाता है समक्लोनल वेरिएंट। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या करते हो? आप इसके अंदर कोई जीन डाल देते हो उपयोगी और फिर उसके बाद उसको रोग रोधी बना लेते हो। तो आजकल अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा जैसे बीटी कपास है उसका निर्माण कर लिया गया है। इसी तरह से जैसे तंबाकू है, उस तंबाकू को रोग रोधी बना लिया गया है। तो इस तरह से ये समक्लोनल वेरिएंट और अनुवांशिक अभियांत्रिकी ऐसी विधियां हैं जो पादप उत्तक संवर्धन में काम आने वाली विधियां हैं। इनके द्वारा भी नई नई किस्में बनाई गई हैं। तो ये अपने पारंपरिक तकनीक बतानी है। पादप प्रजनन है, उनकी कुछ किस्मों का निर्माण किया गया पादप प्रजनन द्वारा। उन किस्मों के नाम आपको याद करने हैं, किस्में कौन कौन सी है और किसकी है और किसके प्रति प्रतिरोधकता है। तो 3 टॉपिक है, फसल का नाम, किस्म का नाम और रोग के प्रति प्रतिरोधकता। जैसे हिमगिरी किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की किस्म है, ये ध्यान रखना है। और ये किसके प्रतिरोधी है? ये पर्ण और धारी कीट और हिलबंड के प्रतिरोधी है। ये जो पूषा स्वर्मिण है ये क्या है? सरसों के प्रति प्रतिरोधी, ये सरसों की किस्म है और ये श्वेत कीट के प्रति प्रतिरोधी है। फिर ये पूषा शुभ्रा और पूषा स्नोबॉल है, ये फूल गोभी की किस्म है और ये कृष्ण विलगन और कुंचित अंगमारी रोग के प्रति प्रतिरोधी है। फिर ये पूषा तोमर है, ये लोबिया की किस्म है और ये जीवाणु अंगमारी के प्रति प्रतिरोधी है। ये मिर्च है, ये पूषा सदाबहार है, इसकी किस्म का, मिर्च की किस्म का नाम है पूषा सदाबहार। और ये तंबाकू मोजैक वायरस और चिली मोजैक वायरस और पर्ण कुंचन के रोग के प्रति प्रतिरोधी है। तो ये किस्म का नाम हो गया, ये रोग प्रतिरोधक किस्म हो गई। और आपको बताना है फसल का नाम, ठीक है। ये आपको चार्ट पक्का याद करना है, इस चार्ट में से एक सवाल जरूर आएगा बच्चों।